आज हम आपको एक सस्पेंस से भरी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे एक तस्वीर के बारे में। कहा जाता है कि वह तस्वीर जिंदा है और वह लोगों को परेशान करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सुदूरगढ़ से, जो चारों ओर घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। गांव के लोग बेहद धार्मिक और सीधे साधे हैं, लेकिन उनके दिलों में एक डर छुपा है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है, जिसे रुद्र हवेली कहा जाता है। यह हवेली वर्षों से बंद है, लेकिन इसके अंदर की एक तस्वीर ने हमेशा सबका ध्यान खींचा है। यह तस्वीर एक अनजान महिला की है, जिसे लोग जिंदा तस्वीर कहते हैं। अमन एक युवा पत्रकार और फोटोग्राफर है, जो अजीबोगरीब और रहस्यमय कहानियों को कवर करने के लिए जाना जाता है। उसे अपने एक दोस्त से रुद्र हवेली और जिंदा तस्वीर की कहानी सुनने को मिलती है। कहानी इतनी रोमांचक लगती है कि वह इसे करीब से समझने और रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। अमन जब गांव पहुंचता है, तो वह महसूस करता है कि गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। कोई भी रुद्र हवेली या तस्वीर के बारे में खुलकर बात करने को तैयार नहीं होता। एक बुजुर्ग आदमी उसे चेतावनी देता है। हवेली में जो तस्वीर है, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो जिंदा है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन अमन इसे अंधविश्वास समझता है और सच्चाई जानने की ठान लेता है। अमन अकेले ही हवेली जाने का फैसला करता है। हवेली सुनसान, टूटी फूटी और अजीब सी गंध से भरी होती है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसे हर कोने से किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस होती हैं। हवेली के अंदर घुप्पा अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा होता है। वह पुराने फर्नीचर और धूल भरी दीवारों के बीच तस्वीर वाले कमरे तक पहुंचता है। वह तस्वीर एक बड़े फ्रेम में दीवार पर लटकी होती है। तस्वीर में एक महिला सफेद साड़ी पहने होती है। उसकी गहरी काली आंखें अमन को चुभती हुई महसूस होती हैं, जैसे वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अमन उस तस्वीर की फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह क्लिक करता है, उसके कैमरे का फ्लैश बंद हो जाता है। तभी अचानक एक झोंका आता है और कमरा ठंडा हो जाता है। अमन को लगता है कि तस्वीर की आंखें पलकी। अमन उस रात हवेली में ही रुकने का फैसला करता है। रात के बीच में अचानक खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं। हवेली के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब अमन पलटकर देखता है, तो उसे लगता है कि तस्वीर में महिला का चेहरा बदल गया है। वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना और क्रोधित नजर आता है। अमन अपने कैमरे को चेक करता है और उसमें तस्वीर की आंखें सीधे उसकी ओर घूरती नजर आती हैं। तभी अमन को अपनी बैकपैक से किसी के खींचने की आवाज सुनाई देती है। वह डर के मारे हवेली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो जाता है। तभी अमन को एक परछाई दिखती है। वह परछाई धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आती है। वह एक महिला की आत्मा होती है, जिसने सफेद साड़ी पहनी होती है और उसकी आंखें जलती हुई सी लगती हैं। वह आत्मा अमन से कहती है, तूने मुझे परेशान क्यों किया? इस तस्वीर में मेरी आत्मा कैद है। अब तू भी इसी में कैद होगा। अमन समझ जाता है कि वह मुसीबत में है। आत्मा उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अमन को दीवार पर लिखे कुछ शब्द दिखाई देते हैं। वह शब्द संस्कृत में होते हैं, जिसमें आत्मा को शांत करने का तरीका बताया गया होता है। अमन को पता चलता है कि तस्वीर में कैद महिला का नाम रुद्राणी था। वह एक साध्वी थी, जिसे गांव वालों ने जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा हमेशा इस हवेली में रहेगी और तस्वीर के जरिए वह अपना बदला लेगी। अमन अब समझता है कि उसे रुद्राणी की आत्मा को मुक्ति देनी होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आत्मा उसे लगातार रोकने की कोशिश करती है। अमन को पता चलता है कि उसे रुद्राणी के अज्जले सामान, चूड़ियां और एक किताब को पवित्र नदी में बहाना होगा। अमन किसी तरह रुद्राणी की किताब और चूड़ियां लेकर हवेली से भागता है। वह आत्मा के प्रकोप से बचते हुए पास की नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह सामान को नदी में बहाता है, हवेली अचानक जलने लगती है।
उसे लगता है कि रुद्राणी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमन जब वापस शहर लौटता है और अपनी रिकॉर्डिंग चेक करता है तो कैमरे में आखिरी तस्वीर में रुद्राणी की आंखें चमकती हुई दिखती हैं। क्या अमन ने वास्तव में आत्मा को मुक्त कर दिया या वह अब भी उसका पीछा कर रही है? कहानी इस रहस्य के साथ खत्म होती है। यदि आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और लाइक करें। अगर 100 लाइक और 50 कमेंट भी आती है तो दूसरा पार्ट्स आपके लिए जल्दी ही आएगा।